हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो हमारा होता है वो किस टाइप से बनता है। ठीक है, जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पूरा कंप्लीट खत्म करेंगे एक ही लेक्चर में कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हमारा क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है, इट इज ए यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ अ ड्रग इन विच द liquid, semi-solid and paste form of active ingredient is filled inside the gelatin layer। क्या कह रहे हैं, जहां जहां पे हमने निशान लगाया है वो पहले वो देखिए। इट इज ए यूनिट मीन्स सिंगल है, ठीक है। डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग इन विच द लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड पेस्ट, मतलब कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम लिक्विड हमारी ड्रग होगी वो, या फिर हमारा जो सेमी सॉलिड ड्रग है, या तो हमारी पेस्ट फॉर्म में जो ड्रग है, ठीक है, जो कि हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको भरते हैं किसके अंदर, इनसाइड द जिलेटिन लेयर। जिलेटिन लेयर जो हमारी होती है, जिलेटिन जो हमारा होता है उसके अंदर भरते हैं हम। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, उसके अंदर हम क्या भरते थे, उसके अंदर हम सॉलिड जो हमारा होता था, सॉलिड फॉर्म को ही, सॉलिड फॉर्म ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट को ही भरते थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड हो सकती है, सेमी सॉलिड हो सकती है, एंड पेस्ट फॉर्म जो ड्रग है वो हम इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली हमारा ये हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हमारा हो जाता है इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा ये हो जाएगा कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें हम सॉलिड फॉर्म यूज करते हैं किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट की, और जो हमारी सॉफ्ट जिलेटिन होता है इसमें हम लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म को यूज करते हैं। In this soft gelatin capsule, the composition of opacifiers is different from the hard gelatin capsule, and it is the more soft than hard gelatin capsule। इसमें क्या कह रहे हैं कि इन दिस, मतलब कि जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है उसमें जो हम ओपेसिफायर एजेंट डालते हैं और जो हमारे प्लास्टिसाइजर एजेंट डालते हैं। ओपेसिफायर क्या होता है, ये हमारी ओपेसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं प्लास्टिसाइजर। तो इसमें इनका जो कंपोजिशन होता है, फिर इनकी जो मात्रा होती है, ठीक है, उसको हम बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं, बहुत डिफरेंट फॉर्म में होता है, मतलब कि हार्ड में कुछ ज़्यादा होता है, इसमें कुछ कम होते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम ये इसमें डालते हैं। और ये क्या होते हैं कि ये सॉफ्ट होते हैं, जो हमारा हार्ड होता है वो हार्ड होता है, लेकिन ये सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन द डिफरेंट शेप्स, ओवल हो गया, राउंडेड हो गया, इलोंगेटेड हो गया, एंड सर्कुलर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारे कितने फॉर्म हो गए कि कहते हैं जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो कई शेप्स में आता है, जैसे हमारा ओवल हो गया, ठीक है, राउंड शेप में हो जाएगा, इलोंगेटेड शेप में हो जाएगा, एंड सर्कुलर फॉर्म में भी आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं। ठीक है, एडवांटेज देखेंगे तो पहला हमारा एडवांटेज है, इट इज गुड एंड बेटर पेशेंट इन कंप्लायंस। ठीक है, पेशेंट कंप्लायंस हमारा हो जाए, मतलब कि इसमें पेशेंट जो है अच्छे से लेते हैं, बेटर मतलब कि प्रेफर करते हैं इसको लेना। ठीक है, इट इज वर्सेटाइल इन नेचर बिकॉज डिफरेंट फॉर्म कैन बी यूज, मतलब कि ये ज़्यादा यूज होता है क्योंकि इसमें हम सेमी सॉलिड है और लिक्विड है, पेस्ट है, ये सब सारी फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी रेदर देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब ये किस टाइप से हमारा इसमें क्या है, इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी होगा, इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में वो ज़्यादा होती है। कि कैसे ज़्यादा होती है, इसमें होता यह है कि जो हमारी ड्रग होती है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जल्दी से डिजोल्व होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से डिजोल्व होकर इससे हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड इट इज इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी भी उससे ज़्यादा होती है, ये टूटता नहीं जल्दी। ठीक है, एंड द डोज एंड कंसेंट्रेशन इज मोर प्रिसाइज, में हमारी डोज और कंसेंट्रेशन जो है ज़्यादा प्रिसाइज होती है। अब देखते हैं हम इस क्या है हमारे डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, इसके अंदर डिसएडवांटेज हमारे कौन कौन से वो देखते हैं। रिक्वायर स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, अब भैया हमको बनाना है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, वो सॉफ्ट होगा, इसकी जिलेटिन लेयर बनेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम एक स्पेशल टाइप के मशीन्स को मंगाते हैं। ठीक है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स इसकी कुछ होती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज हमारा यही होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो मशीन्स होती हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन बहुत महंगी आती हैं। ठीक है, और जो हमारी हार्ड जिलेटिन होती है वो सस्ती होती है, आपने देखा था कि मैनुअल होता है, ठीक है, उसको ऐसे भर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सावधानी नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसमें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करना पड़ता है। तो ये बहुत मशीन जो है वो सेंसिटिव होती है, बहुत ही महंगी आती है। ठीक है,
स्टेबिलिटी इशू कभी कभी आ जाता है, मतलब कि भाई जैसे हमारा वाटर मॉइस्चर वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो वो बहुत से स्टेबिलिटी इशूज में हो जाता है कभी कभी, ठीक है। मैं कॉज ड्रग इंटरेक्शन विद द सेल, इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग हमारी होती है बहुत ही जल्दी जो है ड्रग बहुत जल्दी इंटरेक्ट करती है, ठीक है, जो जेलेटिन का सेल हमारा होता है उससे इंटरेक्ट कर लेती है। तो ये भी कभी कभी ये इस टाइप का ड्रग इंटरेक्शन भी शो करता है, ठीक है। फिर हाईली मॉइस्चर सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर, हमें अभी बताया था ना आपने कि इसमें स्टेबिलिटी क्यों आता है, क्योंकि भाई मॉइस्चर होता है, तो ये मॉइस्चर सेंसिटिव बहुत होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा तो ये खराब हो जाता है कैप्सूल, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है, कि कंपोजिशन मतलब कि जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है वो किस किस से मिलके बना होता है, कि मतलब कंपोजिशन जो हमारा होता है वो क्या होता है, ठीक। तो सबसे नंबर पर एक पे हमने अभी बात की थी कि जेलेटिन लेयर के अंदर इसमें भरे हुए होते हैं, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि जैसे आप विटामिन ई का कैप्सूल आपने देखा, आप सभी लोगों ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि बाहर से वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं, नेचर के सॉफ्ट नेचर में होते हैं, उनको दबाओ तो दबते रहते हैं ना। तो जो बाहर की लेयर होती है उसको वो होता है जेलेटिन, ठीक, और जो उसके अंदर होता है, ठीक, तो वो होता है हमारा एपीआई। तो हम सबसे ज़्यादा मेन चीज़ का मतलब कि जो हमारी दो चीज़ सबसे ज़्यादा मेन हो गई, ठीक है। हमारी क्या हो गई, जो अंदर मटेरियल भरा हुआ है वो मतलब कि जो हमारा कोटेड मटेरियल है जिसके अंदर हमारा भरा हुआ है, ठीक है, और जो कोटिंग मटेरियल जो उसको कोट कर रहा है, इसमें दो मटेरियल हो गए, ठीक है। तो जो हमारा कोटेड मटेरियल हो मतलब जो हमारा कोटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि जिससे हम कोट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या होता है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है जिलेटिन, ठीक। तो जिलेटिन क्या होता है, अब ये आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये हम बोन से निकालते हैं, ठीक है, ये सब बोन से प्रोसेस करके तब जिलेटिन हमारा निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि विस्कोसिटी जो हमारी होती है वो लेस देन 38 होनी चाहिए, ठीक। इसमें केवल आपने बोन जिलेटिन के बारे में पिछले वाले जो हार्ड वाला था उसमें आपने ब्रीफली पढ़ा था, ठीक है। तो अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वाली वीडियो पे आइए, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो उसमें ब्रीफली हमने समझाया है कि जिलेटिन कैसे बनता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, वो सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जिलेटिन को हम मैन्युफैक्चर तो उसी तरह से करेंगे, लेकिन उसकी जो हमारी विस्कोसिटी हमारी होती है वो 38 से लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि मोर देन 38 नहीं होनी चाहिए, हमारी उसकी जो है 38 ही होनी चाहिए या फिर इससे लेस होनी चाहिए, ठीक। फिर दूसरा हमारा आता है वाटर। वाटर हमारा क्या है, मतलब कि वाटर कितना होना चाहिए, कैसे हमारा रोल किस टाइप से प्ले करता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो यूज वाटर एज सॉल्वेंट फॉर डिजोल्विंग जिलेटिन, हमको जब जिलेटिन को डिजोल्व करना है तो हम एक वाटर को यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ जिलेटिन इज 45%, जिससे ऊपर तक विस्कोसिटी उसकी कितनी हो चाहिए, लेकिन इसका क्या है कि कंसंट्रेशन जो जिलेटिन की है वो 45% होनी चाहिए, ठीक। रेशियो बिटवीन वाटर एंड जिलेटिन इज कितना है हमारा 0.7 to 1.3, ठीक है, /1 इतना होना हमारा, ये हमारा रेशियो होना चाहिए, ठीक है। ये वाटर और जिलेटिन का रेशियो हमारा। अब देखते हैं हमारा तीसरा हमारा है प्लास्टिसाइजर्स। अब प्लास्टिसाइजर आपको पता है कि प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कड़कपन देते हैं, एकदम कड़ा कड़ा नहीं लगता वैसा होता है प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इज लेस देन हार्ड सेल, हार्ड सेल जो होता है मतलब हार्ड जिलेटिन सेल जो होते हैं उससे कम होनी चाहिए, मतलब कि उसमें हम प्लास्टिसाइजर की जो मात्रा हमारी होती है वो कम यूज़ करते हैं ना, कम यूज़ करेंगे तभी तो उसकी प्लास्टिसिटी घटेगी। इसमें एग्जांपल कौन कौन से हमारे जैसे हो गए, जैसे हमारी ग्लिसरीन होती है प्लास्टिसाइजर, पॉलीथाइन ग्लाइकॉल होता है, सॉर्बिटॉल होता है, ठीक है, और इसमें हम लैक्टोज भी यूज़ करते हैं, ठीक। अब आते हैं कलर, जो हमको जो कलर प्रोवाइड करेंगे, कलरिंग एजेंट वही होगा जो हम कलर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यूज टू टाइप ऑफ कलर, इसमें दो टाइप के कलर हम यूज करते हैं, पहले हमारे होते हैं सिंथेटिक कलर, दूसरे होते हैं नॉन सिंथेटिक। अब सिंथेटिक कलर कौन से होते हैं, जो हम ह्यूमन मेड होते हैं, मतलब कि जो बनाए जाते हैं, ठीक है, जो लैब में बनाए जाते हैं, जैसे हमारी इसके अंदर क्या आती हैं वाटर सॉल्युबल डाइज आती हैं, ठीक है। और नॉन सिंथेटिक कलर कौन से होते हैं, मतलब कि जो नेचुरल कलर होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, ऐसे कलर जो होते हैं, इसमें हमारे क्या आते हैं वेजिटेबल कलर्स आते हैं, जैसे हमारे वेजिटेबल कलर्स आते हैं, ये हो गए हमारे। नंबर 5 पे हमारा आता है कंपोजिशन में जो की हमारा ओपेसिफायर, ठीक है। ओपेसिफायर क्या करते हैं, यूज टू मेक सेल ओपैक, ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा सेल होता है उसको ओपैक बना देते हैं, ठीक है। और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारा है जो कि हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा।
ठीक है। फिर आता है हमारा नंबर 6 नंबर पर आता है हमारा है चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, क्या है, यूज टू मेक कॉम्प्लेक्स विद मेटल सो दे कांट रिएक्ट विद जिलेटिन सेल। ये क्या होते हैं, चिलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, ये मेटल्स के साथ जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तो जो हमारा जिलेटिन सेल होता है उससे रिएक्ट नहीं करते, हमारा मटेरियल जो होता है वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए उसमें हम जिलेटिंग एजेंट्स डालते हैं। तो इसके हमारे जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो क्या हमारे हैं, EDTA जैसे हमारा एक जिलेटिंग एजेंट है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे लिख जाएगा, ये हमारा EDTA हो गया, डाई सोडियम इरिटेट होता है, ठीक है, डाई सोडियम इरिटेट होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ जिलेटिंग एजेंट इज लेस देन 15 ppm पार्ट पर मिलियन, मतलब कि पार्ट पर कितना छोटा, कितना अमाउंट छोटा, मान लेस देन 15 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, ठीक है। इसका हमारा ये कंसंट्रेशन हो गया जिलेटिन का। अब ये हमारा हो गया, हमारा कंपोजिशन हो गया, ठीक है। अब कंपोजिशन कंप्लीट हो गया हमारा कि हम सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या क्या चीज़ें लेते हैं, फिर फार्मूलेशन हो गया, फिर कंपोजिशन हमारा हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं किसी भी जो हमारे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, ठीक है, उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। तो हमने सिंपल बताया था कि इसमें दो टाइप के मटेरियल होते हैं, पहला होता है जिलेटिन सेल मटेरियल और दूसरा होता है फिलिंग मटेरियल। जो जिलेटिन सेल मटेरियल है उससे हमारी सेल बनती है आसपास की, ठीक है, और जो हमारा फिलिंग मटेरियल होता है वो उसके अंदर जो भरा हुआ था, जो मेन चीज हमारी होती है, जो मेन जो हमारा फार्मास्यूटिकल जो हमारा एक्शन दिखाएगा, ठीक है, जो थेरेप्यूटिक एक्शन दिखाएगा वो हमारी होती है फिलिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये दो टाइप के मटेरियल्स के अंदर होते हैं, जिलेटिन मटेरियल जो जिलेटिन सेल मटेरियल होता है, दूसरा होता है फिलिंग मटेरियल, ठीक है। अब देखते हैं, पहला हमारा है जिलेटिन सेल मटेरियल, ठीक है। तो सेल मटेरियल हमने क्या देखा था कि इसमें जिलेटिन होता है जिसकी विस्कोसिटी हमारी लेस देन 38 होनी चाहिए, ठीक है। वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल हमने ऊपर देखे थे, ठीक है, वही सब इसमें यूज़ करते हैं। ओपेसिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्या था हमारा कलरेंट यूज़ करते हैं, इसे इसमें यूज़ करते हैं जिलेटिन सेल मटेरियल के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा आता है फिलिंग मटेरियल, ठीक। तो फिलिंग मटेरियल क्या है, कैन बी 3 टाइप, ये 3 टाइप का हो सकता है, हमने वही पढ़ा था कि ये 3 टाइप का हो सकता है। या तो हमारा नीट सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, या तो हमारा सोल्यूशन फॉर्म में हो सकता है, भाई सोल्यूशन बना के हम उसमें भर सकते हैं, या तो हमारा सस्पेंशन फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। या तो वो प्योर सोल्यूशन होगा, ठीक है, या तो वो प्योर एक ही कोई सोल्यूशन होगा, जैसे हमारा विटामिन ई का कैप्सूल जो हमारा होता है वो प्योर सोल्यूशन होता है, ठीक है। फिर होता है हमारा नीट सब्सटेंस हो गया, फिर आता है सोल्यूशन फॉर्म में होता है, फिर हमारा सस्पेंशन फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमारा गया। अब इसमें क्या हम देखते हैं, जैसे हमारा नीट सब्सटेंस क्या होता है, नीट सब्सटेंस क्या है, जैसे देख लो, जैसे हम देखते हैं लीवर, जैसे आता है कॉड लीवर ऑयल, जैसे विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है, सार्क लीवर ऑयल जो होता है, ये नीट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली एक चीज़ से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं नीट सब्सटेंस। क्या है, विटामिन ई हो गई, विटामिन ए हो गया, ठीक है, सार्क लीवर ऑयल जो हो गया, कॉड लीवर ऑयल हो गया, ठीक है। मटेरियल डू नॉट कंटेन सॉल्वेंट एक्सिपिएंट, मतलब कि उसके अंदर ना तो सॉल्वेंट होगा, ना तो वहाँ पे हमारा सॉल्वेंट होगा, और ना तो हमारा कोई एक्सिपिएंट वहाँ पे होगा, ठीक है। केवल एक ही सब्सटेंट होगा, इसे बोलते हैं नीट सब्सटेंट, ठीक है। अब सोल्यूशन फॉर्म में क्या होगा, सोल्यूशन फॉर्म में क्या होता है कि व्हेन द ड्रग इज सॉल्युबल इन ऑयल और वाटर देन वी प्रिपेयर द सोल्यूशन ऑफ द ड्रग, मतलब कि हमारी कोई ऐसी ड्रग है जो कि या तो वाटर में सॉल्युबल हो रही है या तो ऑयल में सॉल्युबल हो रही है, तो हम क्या करते हैं उसको उसको हम उसके सॉल्वेंट में उसको हम सल्यूट सॉल्युबल करके, ठीक है, डिजोल्व कर लेते हैं और उसका सोल्यूशन फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है, और उस सोल्यूशन फॉर्म को हम जिलेटिन लेयर के अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन फॉर्म। तीसरा हमारा आता है सस्पेंशन फॉर्म, ठीक है। तो सस्पेंशन फॉर्म के अंदर क्या होता है, जब कोई ड्रग हमारी डिजोल्व नहीं होती है, ठीक, सॉल्युबल नहीं होती है, तो क्या होता है, जब उसको हम बहुत छोटे छोटे जो हमारा उसका साइज रिड्यूस कर लेते हैं और किसी जो हमारा जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसमें जो है सस्पेंडिंग पार्ट सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंशन फॉर्म बना फिल कर लेते हैं, जैसे हमारा ऑयल हो या वाटर में सस्पेंशन फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सस्पेंशन हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका, किस टाइप से ये बनेगा, ठीक, कि हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारे जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है वो किस टाइप से बनता होगा। अब तो आप खुद सोचे कितनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती होगी कि भैया हमारा लिक्विड भी फिलिंग मटेरियल जो है वो भी लिक्विड है और जो हमारा क्या बोलते हैं जिलेटिन है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो ये बनेगा कैसे, आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है। तो अगर जो हम सिंपल मोटी मोटी बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे दो रोलर लगे होते हैं, ये एक रोलर नंबर 1 ये हो गया और रोलर नंबर 2 ये हो गया, ठीक है, ये दो रोलर हमारे होते हैं और उनके साइड में ये हमारा इस टाइप के खांचे कटे हुए होते हैं, ठीक है, इस टाइप के खांचे जो है कटे हुए होते हैं ऐसे, ठीक। ये दो रोलर होते हैं और इस टाइप के खांचे कटे हुए होते हैं, मतलब कटोरी के आकार के खांचे दोनों तरफ कटे हुए होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें दो हॉपर लगे हुए होते हैं, ठीक है।
ये 3 हॉपर हैं, लेकिन इसमें हम 2 टाइप के हॉपर कह सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 हॉपर होते हैं, लेकिन इसमें 2 टाइप के हॉपर होते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा बड़ा हॉपर होता है जिसके अंदर फिलिंग मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि जो ड्रग हमारी है जिसको अंदर फिल करना है, ठीक है, वो होता है बड़ा वाला हॉपर होता है, जो कि हमारा बीच में लगा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। उन दोनों रोलरों के बीच में यहाँ पे ऐसे हॉपर लगा हुआ होता है, और इसके अंदर हमारा क्या होती है, वो ड्रग होगी, इसके अंदर ऐसे हमारा ये ड्रग होगी, ठीक है। और जो हमारे रोलर होते हैं उनके आसपास दोनों साइड में हमारा एक दूसरा हॉपर लगा हुआ होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिलेटिन भरा हुआ हमारा होता है। ये हो गया, और दूसरा हमारा ये होगा, इसके अंदर क्या है, जिलेटिन भरा हुआ हमारा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस मशीन को, तो क्या होता है, यहाँ से हमारा जो होता है जिलेटिन, ये गिरना स्टार्ट होता है यहाँ पे, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ ऐसे ऐसे गिरेगा, ऐसे ऐसे जो हमारी वो है, जो हमारी कटोरी नुमा जो हमारी वो है, कटोरी टाइप का जो हमारे खांचे बने हुए हैं, इन पे ये धीरे धीरे गिरेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। और जब वो गिरेगा और वो सूखेगा, ठीक है, हल्का सा सूखेगा, प्लास्टिसिटी हल्की सी आएगी, और वो जब ये ऐसे रोटेट करेंगे, ये इस साइड को रोटेट करेगा इस टाइप से, और ये वाला इस साइड को रोटेट करेगा इस टाइप से, ठीक। तो भैया अब यहाँ पे हमारा जैसे ये हमारा आ गया जी, हमारा क्या है, जिलेटिन आ गया, ये यहाँ पे जिलेटिन आ गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे जिलेटिन आ गया, ठीक। तो होगा क्या, अब ये जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जिलेटिन ऐसे आएगा, कहो हाँ ऐसे जिलेटिन आ जाएगा, और इधर से ये जिलेटिन ऐसे आ जाएगा, ये कटोरी में खांचने में हो जाएगा, और बीच में से हमारा क्या होगा, यहाँ पे फिलिंग मटेरियल आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे बीच में फिलिंग मटेरियल आ जाएगा, और इधर से जिलेटिन है, इधर भी जिलेटिन है, ठीक है। और जब खांचे दोनों आपस में बैठेंगे बिल्कुल, ठीक है, इस टाइप से, एक खांचा हमारा ये हुआ और दूसरा खांचा हमारा ये हुआ, और जब दोनों खांचे बैठेंगे इस टाइप से, ठीक है, तो अब बीच में हमारा जो है, जो हमारा फिलिंग मटेरियल आ जाएगा, इसके अंदर हमारा फिलिंग मटेरियल ये आ गया, फिलिंग मटेरियल, ठीक है, और दोनों खांचे भर गए। अब दोनों में क्या होता है कि वो दोनों लिक्विड में, उसमें विस्कोसिटी विस्कस होते हैं, ठीक है, और विस्कस फॉर्म में होते हैं, और वो प्लास्टिसिटी, उसमें प्लास्टिसाइजर होते हैं, तो प्लास्टिसिटी भी उसमें थोड़ी सी होती है, ठीक है। तो वो दोनों चिपक जाते हैं इस टाइप से, वो एकदम एकदम फॉर्म सेल बना लेते हैं इस टाइप से पूरा एक सेल बना लेंगे। जैसे हमारा ये हुआ तो ये पूरा हमारा जो है वो सेल बना लेगा, इस टाइप से पूरा सेल बना लेगा, ठीक। इस टाइप से पूरा सेल बना लेगा, और अंदर हमारी ड्रग हो जाएगी, और जैसे ये घूमेंगे तो ये अब ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा जो कैप्सूल है वो नीचे आ जाएगा, और ये फिर दूसरा वहाँ पे फिर दूसरा खांचा आएगा, और दूसरे में वही ड्रग गिरेगी और भर जाएगी, ठीक है। अब ये कितना आसान था, ठीक है। इसमें 2 रोलर लगे हुए हैं, दोनों साइड में 2 हॉपर लगे हुए हैं, एक बीच में हॉपर लगा है, बीच वाले हॉपर में हमारा फिलिंग मटेरियल भरा हुआ है, और आसपास के जो हॉपर है उसमें क्या हुआ है, जिलेटिन मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। और जो रोलर है उसमें खांचे कटे हुए हैं, और दोनों जो है घूम रहे हैं। तो भैया सबसे वो पहले क्या होता है, जब जिलेटिन गिरेगा, जिलेटिन सूखेगा, उस पर एक लेयर फॉर्म कर लेगा, ठीक, खांचों पे लेयर फॉर्म कर लेगा, और जब बीच में आएगा खांचे बैठेंगे, और जो हमारा कैप्सूल है वो बन के बाहर निकल जाएगा। कितना सिंपल सा आपको लगा ना। अब इसको लिखना कैसे है, आपको पेपर में आप किस टाइप से लिखेंगे, लैंग्वेज को कैसे बनाएंगे, वो चलिए नीचे देखते हैं, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं, ठीक है, ये हमारे नीचे हमारे ये वाले शॉर्ट जिलेटिन कैप्सूल हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहना है इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द मशीन, सबसे पहले भैया मशीन को सेट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, फिल द फिलिंग मटेरियल इन द लार्ज हॉपर एट मिडल। अब देखो यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा क्या है, फिलिंग मटेरियल है, इसके अंदर हमने क्या भर दिया, ड्रग को फिल कर दिया, ठीक। फिलिंग मटेरियल जो हमारा है ये मिडिल में है, ये लार्ज हॉपर है, इसके अंदर हमने भर दिया, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं, आल्सो फिल द जिलेटिन मिक्सचर इनटू द स्मॉल हॉपर्स, जो कि हमारे साइड में है, ठीक है, जो साइड में दोनों रोलर हैं उसमें हम क्या भर देंगे, ठीक है। फिर जो जिलेटिन मिक्सचर है उसको भर देंगे, ठीक है। अब जिलेटिन मिक्सचर क्यों यहाँ पे कहा गया है, अभी आपने बताया था कि जो हमारा कोटिंग मटेरियल है उसमें क्या क्या मिला हुआ है, प्लास्टिसाइजर है, ओपेसिफाइंग एजेंट है, ठीक है, कलरेंट है, वाटर है, जिलेटिन है, तो इसीलिए बोलते हैं जिलेटिन मिक्सचर, ठीक है। वो साइड में भर देंगे तो स्मॉल हॉपर्स में, ठीक है। फिर नाउ स्टार्ट द मशीन, अब क्या करेंगे, हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, ठीक, और रोलर घूमने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और साइड वाले जो हमारे हॉपर है वहां से जिलेटिन गिरेगा, ठीक है। तो व्हेन द जिलेटिन लेयर कम्स इनटू द रोलर, ठीक है, जब जिलेटिन जो है वो रोलर में आएगी, देन आफ्टर रोटेटिंग एंड ड्राइंग इट, और वो रोटेट करेगा और ड्राई होगा हल्का सा, ठीक है, कन्वर्ट इनटू द शीट ऑफ जिलेटिन। अब वो जब घूमेगा और ड्राई होगा तो वो क्या हो जाएगा, हल्के से सूख जाएगा, एकदम सीट के जैसे फॉर्म बना लेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा एक सीट में,
यही यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नाउ स्टार्ट द मशीन, जब मशीन स्टार्ट करेंगे, व्हेन द जिलेटिन लेयर कम्स इनटू द रोलर, जब रोलर में आएगा, देन आफ्टर द रोटेटिंग एंड ड्राइंग, जब वो रोटेट करेगा और ड्राई होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सीट फॉर्म कर लेगा जिलेटिन की, ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड व्हेन द फिलिंग मटेरियल कम्स इनटू द डाउनवर्ड, अब फिलिंग मटेरियल हमारे बीच में था, ठीक है, अब बीच में जब वो नीचे आएगा, देन इट इंक्लूडेड इनसाइड द टू सीट्स ऑफ द जेलेटिन लेयर एंड आफ्टर सीलिंग दे कन्वर्ट इनटू द पैलेट आर रिमूव आउट। ठीक, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब वो बीच में आया, ठीक है, बीच में हमारा क्या है, वो बड़ा हॉपर लगा हुआ, इससे हमारा फिलिंग मटेरियल नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब एक खांचा हमारा इधर आ रहा है जिसके ऊपर हमारी जिलेटिन की सीट लगी हुई है, और दूसरी तरफ भी हमारी जिलेटिन की सीट लगी हुई है। अब दोनों जब बीच में आएंगे, ठीक है, और दोनों खांचे आपस में बैठेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वो सील हो जाएगा, उसके अंदर जो हमारा जो मटेरियल है वो फिलिंग मटेरियल अंदर आ जाएगा और सील हो जाएगा, और पैलेट जो है नीचे हमारी गिर जाएगी, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ जिलेटिन मशीन इज अबाउट 20 to 25,000 कैप्सूल पर आवर, मतलब कि एक घंटे के अंदर 20 से 25,000 कैप्सूल हम बना सकते हैं, ठीक है। ये देखने में छोटी है लेकिन ये बहुत बड़ी मशीन होती है, ठीक है। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इसमें कुछ नहीं है। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए क्या है, दो रोलर होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हमारा रोलर हो गया, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे रोलर है, ठीक है। दोनों में खांचे लगे हुए होते हैं, दो टाइप के हॉपर होते हैं, एक बीच में हमारा बड़ा हॉपर होता है, इसके अंदर फिलिंग मटेरियल भरते हैं, और दूसरी जो दोनों साइड में छोटे छोटे होते हैं जिनके हॉपर होते हैं, जिनके अंदर हम जिलेटिन मिक्सचर भरते हैं, ठीक है। तो जब ये रोलर घूमेगा और स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये हमारा जिलेटिन मटेरियल जो है गिरेगा नीचे, ठीक है, और जो गिरेगा तो वो क्या करेगा, सीट फॉर्म कर लेगा, और जब वो आपस में मिलेगा, यहाँ पे खांचे बैठेंगे, और जब हमारा जो फिलिंग मटेरियल वो नीचे गिरेगा, और नीचे होकर वो सील हो जाएगा, हमारे नीचे आ जाएगा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, नीचे निकल आएंगे। ये हमारी थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। तो हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। थोड़ा हमारे ब्लर हो गया, लेकिन आप लोग सही से देख लीजिए कि एप्लीकेशन हमारी क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अवेलेबल इन ओरल डोजेस फॉर्म, हमको ये ओरल डोजेस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। लाइक सपोसिटरीज एप्लीकेबल इच कैविटी एंड प्रोवाइड लोकल एक्शन, लोकल एक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारी कैविटीज़ होती हैं, जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल पैकेजिंग फॉर लोकल यूज, अगर लोकल यूज करना है तो इसमें स्पेशल पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक में जैसे हमें विटामिन ई का कैप्सूल आता है, उसको कुछ लोग बालों में लगाते हैं, कुछ लोग स्किन केयर के लिए यूज करते हैं, तो कॉस्मेटिक में भी ये यूज होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर हमारा आता है कहाँ गया, प्राइज्ड एंड एक्यूरेट, प्रिसाइज्ड एंड एक्यूरेट डोजिंग, इसमें बहुत ज़्यादा एकदम जो है डोजिंग होती है, जो डोज होता है हमको कितना देना है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है, बहुत ही प्रिसाइज होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर हमारा आता है इनहेंस स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी भी इनहेंस, मतलब जो हमारी मटेरियल होता है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम इवेल्युएशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, मतलब कि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है उसका इवेल्युएशन क्या है, ठीक है, किस टाइप से उसकी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हमारे टेस्ट दिए हुए हैं जो कि हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है डिसोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो जो जिस टाइप से हमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो हमने टेस्ट पढ़े थे, इसके पिछले वाले वीडियो में हम देखा था, ठीक है, जो हमने पढ़ा था हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो पार्ट 2 वीडियो है, उसके अंदर जाके आप देख लीजिएगा, ये सारे के सारे हमने टेस्ट पूरे फुली एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपको ये जो टॉपिक कवर करना है, ये वहाँ से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे केवल हम आपको नाम बता दे रहे हैं कौन कौन टेस्ट होते हैं इसके। तो इसमें हमारा क्या होता है, डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, वेट वेरिएशन टेस्ट होता है, मॉइस्चर टेस्ट होता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट होता है, हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि डिसोल्यूशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन में क्या उसका कितने टाइम में डिजोल्व हो रहा है, उसके डिजोल्व होने कितना टाइम लग रहा है, इसमें हम ये चेक करते हैं, ठीक है। वेट वेरिएशन में क्या है कि जो हमारा कैप्सूल आ रहा है उसके जो एक जो हमारा कैप्सूल है उसका कितना वेट निकल रहा है, कि सिंगल कैप्सूल का कितना वेट है, ठीक है। इसमें ये चेक करते हैं कि कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, कि हाँ किसी कैप्सूल का 50 मिलीग्राम वेट आ रहा है तो किसी का 200 आ रहा है, इस टाइप से चेक करेंगे, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट में क्या देखें, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है जो कि हमारा खराब ना करे, ठीक है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट, डिसइंटीग्रेटेड में कि कितनी टाइम में वो टूटेगा, कितनी देर में वो टूट के बिखर जाएगा, ठीक है, जो हमारे गैस्ट्रिक में जाएगा, स्टमक में जाएगा, ठीक है, तो कितने टाइम में वो टूटेगा, इसमें ये टाइम इसमें चेक करेंगे कितने टाइम में टूट रहा है उसके अंदर जाके। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, कि हर कैप्सूल के अंदर जो हमारा कंटेंट है, ड्रग का कंटेंट है, वो कितना है, ठीक है। अगर जो ये वाला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर जो किसी भी कैप्सूल में अगर ड्रग का कंटेंट सेम नहीं होगा तो कोई कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा
मतलब कि टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा, और कोई जो हमारा होगा वो इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का स्टेबिलिटी, वही टेस्टिंग हमारी कंटिन्यू यूनिफॉर्मिटी है, स्टेबिलिटी है, वो सब सेम ही टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको कहाँ से करना है, ये कवर करना है जो हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है। ठीक, पार्ट 2 वीडियो जो हमारा है वहाँ से जाकर आप इसको कवर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही। ठीक है, अब इसके अगले लेक्चर में हम इसके पैलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैलेट क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, उसका टेस्ट क्या होता है, वही सब कवर करेंगे इसके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।